कि एक तो इसकी हैंडलिंग है ना इतनी तगड़ी बनाई गई है भाई रॉयल एनफील्ड की साइड से। सीट देख सकते हो कितनी कंफर्टेबल सीट है, इतनी कुशनी सीट है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो इसके सस्पेंशन, इतने तगड़े सस्पेंशन है भाई इसके। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। क्या हाल है भाई सबके। और आज जिस टॉपिक पे बात होने वाले हैं ना वो भाई अपनी बुलेट से रिलेटेड है। क्या टॉपिक है? टॉपिक है मतलब बुलेट की लॉन्ग राइड रिव्यू कि इस पे भाई हम लॉन्ग राइड करते हैं तो क्या रिव्यू हमारा जो हमने फेस किया है, हमने करके देखी है इस पे, तो वो एक मतलब ये है कि रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे हम कि आपको लॉन्ग राइड पे क्या दिक्कत होएगी, क्या परेशानी होएगी, अगर नहीं होएगी तो क्या है, जैसा भी है कंफर्टेबल है या जो भी है, तो आज एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो ये खड़ी अपनी बुलेट। तो इसको हमने भाई चलाया है लगभग, इसको 33,000 किलोमीटर चला चुके हैं। अगर लॉन्ग राइड की बात करें तो मैंने इसको कंटिन्यू चलाया है 115-120 किलोमीटर कंटिन्यू चलाया है मैंने इसको। तो वो उस के ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बता सकता हूँ कि कैसी राइड है इसकी। सामने देख रहे हो भाई अपनी बुलेट खड़ी है। अगर सबसे ज़्यादा मतलब लंबी राइड की मैं अगर लॉन्ग राइड की बात करूँ इसकी, तो मैंने जैसे बताया 115 किलोमीटर 120 किलोमीटर के समथिंग मैंने इसको कंटिन्यू चलाया है। कंटिन्यू मतलब बिना रुके 120 किलोमीटर चलाई है। तो उससे ये पता लगता है कि इस बाइक की मतलब कितनी कैपेबिलिटी है भाई लॉन्ग राइड करने की, या आपको थकान महसूस होती है, आपके किस पार्ट में पेन होने लगता है। बहुत सी बाइकों में जैसे शोल्डर पेन करने लगता है ज़्यादा बाइक अगर आप लंबी चला लो तो, या फिर आपकी बैक पेन करने लगती है, कमर पेन करने लगती है, तो वो चीज़ है। लेकिन अगर मैं इस बाइक की बात करूँ ना भाई, मैंने इसको 120 किलोमीटर चलाया कंटिन्यू में, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि भाई मुझे मेरे किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है या मुझे आराम की ज़रूरत है या मैं रुक लूँ थोड़ी देर, रुक के थोड़ी देर बाद चलूँ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इसको 120 किलोमीटर चलाया, उसके बाद मैं खुद वैसे ही मतलब रुक गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं थकावट की वजह से रुका या भाई मुझे थकान हो रही तो मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम कई बार गाड़ी में भी जाते हैं तो भी भाई गाड़ी में क्या है कि 100-150 किलोमीटर कंटिन्यू चलने के बाद, 150 या 200 किलोमीटर कंटिन्यू चलने के बाद एक ब्रेक ले लेते हैं। तो उस टाइप का ब्रेक मैंने नहीं लिया था, वो मैं वैसे ही रुक गया था कि थोड़ी देर रुक लेता हूँ फिर चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मेरे कंधे पेन करने लग गए हो या हाथ पेन करने लग गए हो या भाई कमर में दर्द होने लग गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। और भी बाइक्स चलाई है उन पे क्या होता है कि भाई कमर वगैरह पेन करने लगती है। स्प्लेंडर चलाई है मैंने 70-80 अगर किलोमीटर, आप 70-80 किलोमीटर मुश्किल से चल पाती है, कंटिन्यू नहीं चल पाती स्प्लेंडर, मैं अपनी बता रहा हूँ भाई। और किसी भाई से चल जाती हो तो बट अच्छी बात है, लेकिन मैंने चलाई है तो भाई 40-50 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेना पड़ता है 10-15 मिनट का कम से कम। ठीक है, तो ये था। और जो इसकी इतनी कंफर्टेबल राइड है ना, उसके पीछे का मतलब क्या राज है, क्या कहानी है उसकी, ये है कि एक तो इसकी हैंडलिंग है ना इतनी तगड़ी बनाई गई है भाई रॉयल एनफील्ड की साइड से। बुलेट की हैंडलिंग ही सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि आप कितनी भी लंबी राइड आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई थकावट महसूस नहीं होएगी। ठीक है, क्योंकि हैंडल इसका ऐसे बनाया गया है, ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लेवल में। जिस पोजीशन पे आप बैठे हो ना उसी पोजीशन पे आपका हैंडल रहेगा। आप चाहे छोटी हाइट के हो, बड़ी हाइट के हो, कम एज के हो या ज़्यादा एज का कोई बुजुर्ग चला रहा है तो भी उसको भी ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, और सेकंड चीज़ की बात करूँ तो इसकी सीट, भाई सीट देख सकते हो कितनी कंफर्टेबल सीट है, इतनी कुशनी सीट है इसकी। आप इस पर चलाने वाले को भी दिक्कत नहीं है और बैठने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं, इतनी कुशनी सीट है। ये देखो इसकी हाइट भी कितनी ज़्यादा है, बहुत सी बाइकों की इतनी सी हाइट होती है भाई, लेकिन इसकी हाइट देखो कितनी ज़्यादा हाइट है इसकी। ये देखो कुशनी सीट है, बिल्कुल ओरिजिनल सीट जो आती है कंपनी फिटेड वही है, हमने इसमें चेंज नहीं करवाई हुई है। बहुत से भाई चेंज करवा लेते तो उसमें भाई थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसमें आपकी कमर वगैरह में दर्द होने लगता है। इसमें इसको आप चेंज मत करवाओ सीट को, बिल्कुल कंफर्टेबल राइड है, एक नंबर की राइड है, कितनी भी लंबी आप इसको चला सकते हो, कोई थकावट महसूस नहीं होएगी। तो सेकंड चीज़ ये है कि इसकी सीट इस हिसाब की बनाई गई है कि आप इसको कितना भी लंबा चला सकते हो। देखो इसकी चौड़ाई भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, बैठने वाले को बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होने वाला भाई। ठीक है, बहुत सी बाइकों की बीडी सीट होती है तो उनमें दर्द होने लगता है बैक में, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो इसके सस्पेंशन, इतने तगड़े सस्पेंशन है भाई इसके, आगे वाले देख लो चाहे पीछे वाले देख लो। ठीक है, वैसे नॉर्मली सभी बाइकों की तरह है, लेकिन इसके सस्पेंशन इतने मतलब ऐसे हैं कि छोटे मोटे जो खड्डे आते हैं ना तो भाई पता ही नहीं लगता कि बाइक कब खड्डों में से निकल गया। अगर 3-4 खड्डे कंटिन्यू भी आ जाएंगे, 3-4 गड्ढे, तो उनमें भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी बाइक कब गड्ढों में से निकल गई। जबकि कम वेट होने के कारण, अगर इस पर थोड़ा वेट ज़्यादा है, जैसे 2 बंदे बैठे हैं सही से वेट के, अगर भाई 100-110 kg वेट इस पर लेके चल रहे हो आप, तो तब तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि कब खड्डे में से निकल गई, कब ब्रेकर
कूद गई बाइक बिल्कुल। इतने मतलब कंफर्टेबल सस्पेंशन है इसके कि बहुत ही एकदम मस्त। आप इसको कितना भी लंबा चलाओ, कितने भी अड्डे खड्डे में कुदाओ, मिट्टी में, कीचड़ में, या भाई फ्रेश रोड पे, या फिर किसी भी टाइप की, मतलब ये है कि हर सिचुएशन के लिए बनाई गई है ये बाइक। और जबकि इसमें इतना ऐसे कुछ वो नहीं है कि भाई कुछ बाइकों से अलग ही कुछ इसमें फीचर्स दे दिए या कुछ अलग ऐसा डाल दिया इसमें कि भाई ये तो इसमें सबसे अलग ही डाल दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल बाइक आप इसको देख सकते हो ना। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह अलग से हो रही है या कंपनी की साइड से कुछ दे रखा है, कुछ शो वगैरह लगा दिया, कुछ प्लास्टिक पार्ट वगैरह, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो आप लोग आपके सामने बिल्कुल देख सकते हो। ये BS4 वेरिएंट है मेरे पास, ठीक है। अभी BS6 आया इसके बाद, और अब BS7 आ गया है। उसकी मैंने हालांकि भाई टेस्ट ड्राइव वगैरह ली नहीं है। हाँ, उसकी लेंगे कभी तो मैं आपको उसका एक रिव्यू ज़रूर दूंगा कि मुझे भाई कैसी लगी, क्या फ़र्क लगा मुझे उसमें, ये अच्छी है या वो अच्छी है। जो भी पॉइंट है, कुछ तो चेंजमेंट भाई उसमें भी किया ही गया है। तो कंपनी तो अपनी साइड से भाई बैटरी करती है कि भाई उस हमारे पुराने वाले मॉडल में ये कमी आ रही थी लोगों को, तो हम आने वाले नेक्स्ट मॉडल दें उसमें हम कुछ बेहतर करके दें पब्लिक को। यही सोचती है कोई भी कंपनी हो, छोटी बड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ था, यही था एक भाई लॉन्ग राइड से रिलेटेड एक वीडियो की। लॉन्ग राइड आप इस पर कितनी भी लंबी राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 120 किलोमीटर करी, बहुत से भाई है जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा करी होगी। जैसे बहुत से भाई क्या मोटो व्लॉगर है या और भी जिनके पास बुलेट है, तो वो भाई घूमने जाते रहते लद्दाख वगैरह या कहीं पे भी, तो उन्होंने तो और भी ज़्यादा लंबी राइड की हुई है। तो देख सकते हो, अगर ऐसी जगह ले जा सकते हैं इस बाइक को, तो ये भाई बिल्कुल थम्स अप है इसकी साइड से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको कहीं दर्द होने वाला ना कुछ और। लॉन्ग राइड की बात थी तो लॉन्ग राइड मैं अपने बता दी भाई, 120 किलोमीटर मैंने चलाई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। उससे ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हो। जब इतनी देर में दिक्कत नहीं आई तो भाई आगे भी नहीं आने वाली, साफ सी बात है। तो यही था एक बुलेट स्टैंडर्ड 350 का लॉन्ग राइड रिव्यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।